तो जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जो कल मैंने थंबनेल लगाया था वो देखकर काफ़ी सारे मेरे साथी रुष्ट हो गए उसको देखकर। तो इस प्रकार का थंबनेल प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप लोग रुष्ट ना हो। तो विश्वास मत हटाइए, विश्वास अपना बरकरार रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, जो आपने थंबनेल देखा होगा, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, मुझे कितना मिला। जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ था वो कितनी शिफ्टों में हुआ था, और कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था मुझे, और आपको कितना मिल सकता है। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये हर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम कैसा था। उस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 18/2023 को। तो उस समय मात्र 5-6 शिफ्ट हुई थी। 3-3 दिन, 2 दिन हुआ था एग्ज़ाम। एक दिन में 3 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट। तो 6 शिफ्टों में हुआ था, जिसमें एक शिफ्ट में मात्र एएसआई स्टेनो का हुआ था, और बाकी की 5 शिफ्टों में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ था। तो तब भी उतनी ही संख्या में लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग इतने ही बंदे थे। और वैकेंसी तब बहुत कम थी, अब वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले एक ही ने कराया था, लेकिन अभी सभी सीएपीएफ में सभी में वैकेंसी हैं। तो उसी प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन आपके रिटन एग्ज़ाम के हिसाब से मिलेगा। तो मैं अपना बता दूं, हमारी 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, और 5 और शिफ्ट अलग अलग प्रकार से इजी से लेकर हार्ड तक थी। 17 तारीख में हुआ था एग्ज़ाम, और एक 18 तारीख में। 2 डेट में एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें 17 तारीख में 2 शिफ्ट हुई थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और 18 तारीख में 3 शिफ्ट हुई थी। तो जिस बंदों के 17 तारीख को एग्ज़ाम था, जिन बंदों का, उनको नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं दिया गया, क्योंकि एग्ज़ाम इतना इजी आ गया था कि उनको 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। बाकी के हम आते हैं 18 तारीख में। मेरा 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो जिसमें मेरे रॉ मार्क्स आए थे 85। रॉ मार्क्स थे मेरे 85 आंसर की में। बाकी 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट वो बहुत हार्ड थी, और तीसरी उससे भी हार्ड थी। तो चलिए बात करते हैं मुझे नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, नॉर्मलाइज्ड होके मेरे मार्क्स कितने हुए थे। तो मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला 9.4 मार्क्स का। 85 से 94.6 मेरे मार्क्स हुए। 9.6 का मिला था, 9.6 मेरे मार्क्स हुए। तो मुझे 9.5 नंबर का लगभग नॉर्मलाइजेशन मिला। बाकी हम क्योंकि मेरे 85 मार्क्स थे, तो मैं टाइपिंग पहले से ही करने लगा था। आंसर की के बाद मैंने और ज़्यादा टाइट कर दिया उसको, टाइपिंग को। जो कर रहा था पहले से, उससे दुगने टाइम, उसको दुगना तिगना टाइम देने लगा टाइपिंग को। लेकिन जिनके 70 नंबर थे 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, जिन बंदों के 70 मार्क्स थे, उन्हें बिल्कुल भी आस नहीं थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे मार्क्स इतने हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस बंदों के 72 मार्क्स थे, 72, 18 तारीख की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, उन बंदों के लास्ट में जाके मार्क्स हुए 89। लगभग 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो टाइपिंग में बंदे बाहर हो गए। जो सारे जिनके 70 मार्क्स थे, उन्होंने टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं की आंसर की के बाद, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि हमारा 70 मार्क्स पे फाइनल हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए। आप, मेरे साथ वाले भाई थे, कोई और नहीं था, जिनके 72 मार्क्स थे, तो उन्होंने टाइपिंग को बिल्कुल भी समय नहीं दिया। तो वो फेल हो गए टाइपिंग के दौरान, क्योंकि 72 मार्क्स थे। उनको पता नहीं था, इतनी हार्ड शिफ्ट थी उनकी, कि उनको 17 नंबर का, 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता था उनको। ये उन्हें पता नहीं था, इसीलिए टाइपिंग में गौर नहीं की उन्होंने, और टाइपिंग नहीं की, इसलिए वो दौड़ से बाहर हो गए।
लोग भी ये गलती मत करना, अपना पूरा भरोसा रखना लास्ट तक, एकदम भरोसा बिल्कुल मत तोड़ना अपना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपका सिलेक्शन कभी भी हो सकता है, क्योंकि आप तैयारी करने के अभी फेज़ में चल रहे हो आप सभी भाई, तो सिलेक्शन कभी भी हो सकता है। उम्मीद को मत तोड़ना कभी भी। उम्मीद बरकरार रखोगे तो उम्मीद आपको बहुत कुछ देती है। उम्मीद ही इंसान को ज़िंदा रखती है। तो कभी भी उम्मीद को भाई मत तोड़ना। लास्ट तक मैं आपके साथ रहूँगा और आप भी लास्ट तक बिल्कुल, जो भर्ती चल रही है, जो लास्ट तक चलेगी, ये लास्ट तक बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन होता है। जो 70 मार्क्स वाले के 90 मार्क्स हो सकते हैं, 17-18 का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। तो मैं आपको यही बताने के लिए वीडियो लेकर आया था। काफ़ी सारे भाई मेरे भी मार्क्स पूछ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला था, ये भी कमेंट किया था काफ़ी सारे भाइयों ने। तो मुझे 9.5 नंबर का मिला था, बाकी के 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में थे बंदे, उनको भी 16-17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो टाइपिंग में बाहर हो गए। लास्ट तक देखा वो फाइनल कट ऑफ में आ रहे थे वो वाले बंदे। तो आप सोच के देखिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कृपया करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त और बेहतर तरीके से करते रहिए, एडवांस तरीके से। अब काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि हम किसकी तैयारी करें, दिल्ली पुलिस की करें या फिर इसकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, CAPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की करें, कौन सी करें। तो आपको बस GS ही तो ऐड है, आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। BSF CAPF SCM में क्लरिकल एप्टीट्यूड आप बना दोगे। GS की आवश्यकता है तो GS पढ़ते रहिए। 1 घंटा टाइम देने में क्या 24 घंटे होते हैं, आप डिवाइड कर लिए, अपना डेली रूटीन बनाइए। मैथ्स इसमें भी है, मैथ्स उसमें भी है, तो क्या दिक्कत है। अकेले GS ही तो है, GS को टाइम देते रहिए। GS मत छोड़िए अपनी, इस एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी GS को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि आपकी GS का इतना आपने रिवीजन अभी तक किया था, वो सारी एकदम निल हो जाएगी। तो कृपया करके आप GS को मत छोड़ो, अपने उसको भी साथ लेके 1 घंटा समय देते रहो GS को भी, और उसके नोट्स बनाते रहो अपने। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसको भी टाइम दो एग्ज़ाम को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन करते रहो। एक पर डिपेंड नहीं होना है, समर्पित होना है नौकरी की तरफ, पर एक एग्ज़ाम को लेकर मतलब आप नहीं कर सकते, क्योंकि GS आप नहीं छोड़ सकते। GS की आप तैयारी करते रहिए, GS को बिल्कुल भी मत छोड़िए इस एग्ज़ाम के चक्कर में, क्योंकि GS पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके और भी एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम में GS पूछी जाती है, इसमें नहीं पूछी जाती। तो आप GS को भी फिर 1 घंटा टाइम देते रहिए, 24 घंटे होते हैं दिन में। तो काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या करें, किसकी तैयारी करें, तो GS पढ़ते रहिए। दिल्ली पुलिस में GS है, 50% आपके चांसेस बनाती है आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा GS। तो उसको 1 घंटा समय दीजिए। बाकी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें भी GS आती है, तो GS को टाइम देते रहिए, GS को छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा। बाकी के मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके बता देना। जय हिंद, राधे राधे सभी।